जब 180 में केवल 37 ही मुसलमान। साबित करो फिर कैसे हुआ अल्पसंख्यक संस्थान। सीजीआई चंद्रचूड़ के सवालों का एएमयू ने क्या दिए जवाब। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। इस पीठ की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सवाल किया गया है। सवाल यह है कि जब 180 में से 37 ही मुसलमान हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा कैसे दिया जाए। कहा यह भी गया है कि इसे साबित करो। ये सवाल किए हैं सीजीआई चंद्रचूड़ ने एएमयू के वकील राजीव धवन से। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान और काफी कुछ कहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या कानून के मुताबिक 180 सदस्यों में से 37 सदस्यों का मुस्लिम होना जरूरी है। क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव इस बात का कि किसी माइनॉरिटी स्टेटस वाले संस्थान का संचालन माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से ही किया जाना चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर संविधान के आर्टिकल 30 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 30 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, तो क्या 180 में से केवल 37 मुस्लिम मेंबर ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफी हैं। फिर उन्होंने सवाल भी किया कि क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के रूप में क्वालिफिकेशन हासिल करने वाली योग्यता को पूरा करता है। सीजीआई चंद्रचूड़ के सवालों के जवाब में एएमयू की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने अपनी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि एएमयू को अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भी यही था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा बनाए रखने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन में 100% माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही लोग हो, यानी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को 100% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही कंट्रोल करें या फिर चलाएं। एएमयू के वकील राजीव धवन ने यह भी दलील पेश की कि इसकी स्थापना के बाद से लगातार इसके कुलपति मुस्लिम समुदाय से ही रहे हैं। ऐसे में इसे असल रूप में अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से ही प्रशासित संस्था कहा जाएगा। साथ ही धवन ने यह भी कहा कि इसकी दूसरी खासियतों का नेचर भी पूरी तरह से इस्लामिक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार का दखल है। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को खारिज नहीं किया जा सकता है। राजीव धवन ने जोर दिया कि खास तौर पर ऐसा इसलिए भी है कि इसको मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों के एजुकेशन के उत्थान के लिए ही स्थापित किया गया है। हालांकि एएमयू के वकील राजीव धवन की दलीलों पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना तर्क दिया। उन्होंने कहा कि एएमयू किसी भी तरह से खास धर्म या फिर धार्मिक संप्रदाय की यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता है। वजह यह है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसे नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा वाला घोषित किया जा चुका हो, वो एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। गौरतलब है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा समय समय पर उठता आया है, लेकिन इस बार मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस पर कोई पुख्ता फैसला आ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।